हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी प्रोविजंस के बारे में। ठीक है, हम प्रोविज़न का मीनिंग, उसके फीचर्स, नीड एंड इम्पॉर्टेंस क्या होती है और इसके जो एग्जांपल्स हैं वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे और आप लोगों के साथ काफ़ी इजी लैंग्वेज में मैं डिस्कस करूंगी ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लैरिटी अच्छे से हो जाए। इससे पहले भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की काफ़ी सारी वीडियोस डिस्कस हो चुकी हैं, तो आपको वो प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, तो आप वहाँ पर वीडियोस जो है देख सकते हैं सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की हम बात करते हैं कि क्या होता है। देखो, प्रोविज़न क्या है, इसकी जो है आप ये देखिए कि हमें जो है अपने प्रॉफिट का कुछ पार्ट हमें अपने बिजनेस में रखना पड़ता है। किस चीज़ के लिए? कई बार हमें पता है कोई लायबिलिटी अराइज हो सकती है, चाहे वो नॉन लायबिलिटी हो चाहे अननोन हो। आपने सुना होगा वर्ड प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स, यानी कि हमें लगता है मतलब कुछ डेटर्स ऐसे होंगे जिनका पैसा डूब जाएगा। अब हमें एग्जैक्टली नहीं पता, अमाउंट नहीं पता, लेकिन लायबिलिटी तो अराइज होगी, तो ये वाला जो है इसके लिए हम प्रोविज़न बनाते हैं। ठीक है, सो दिस इज डन बाय मेकिंग प्रोविजंस एंड क्रिएटिंग रिजर्व्स आउट ऑफ करंट ईयर्स प्रॉफिट एट द टाइम ऑफ प्रेपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। दो टर्म्स है बच्चे, प्रोविजंस एंड रिजर्व। इस वीडियो में मैं आपको प्रोविज़न के बारे में बताऊंगी, नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं रिजर्व के बारे में बताऊंगी और दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मीनिंग की। सो प्रोविजंस का मतलब अकाउंटिंग में होता है द अमाउंट दैट इज जनरली पुट असाइड फ्रॉम द प्रॉफिट इन ऑर्डर टू मीट अ प्रोबेबल फ्यूचर एक्सपेंस और रिडक्शन इन द एसेट वैल्यू ऑल्दो द एग्जैक्ट अमाउंट इज अननोन। देखो, जब भी आप किसी भी चीज़ का कोई मीनिंग करते हैं उसको आपने प्रॉपर एनालाइज करना है। अगर आपको मीनिंग एनालाइज करके अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया माइंड में, तो आप लोगों के लिए आगे की चीज़ें बहुत इजी हो जाती हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, देखो प्रॉफिट होता है हमारा, ठीक है, उसमें से कुछ अमाउंट हमने अलग से रख लिया, सेट असाइड। ठीक है, क्यों रख लिया? क्योंकि हमें पता है कि प्रोबेबल मतलब ये हमारी नॉन लायबिलिटी है, कि ये लायबिलिटी हमारी फ्यूचर में अराइज हो सकती है। ठीक है, बट उसका जो अमाउंट है वो हमारे लिए अननोन है। अमाउंट क्या है? अननोन है। तो आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसी मतलब कौन सी चीज़ होती है जिसका लायबिलिटी तो आपको पता है होगी बट उसका अमाउंट आपको एग्जैक्ट नहीं पता। तो अननोन अमाउंट है बट लायबिलिटी पता है होगी, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? प्रोविज़न बोलते हैं। इसके अलावा हमें पता है कि कोई एसेट है उसकी वैल्यू में रिडक्शन होने वाला है, जैसे प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन हम लोग बनाते हैं। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान रखनी है, इट शुड बी क्लियरली अंडरस्टूड दैट इफ द अमाउंट ऑफ अ नॉन लायबिलिटी कैन बी डिटरमाइंड विद रीजनेबल एक्यूरेसी। अगर आप अपनी जो नॉन लायबिलिटी है उसका अमाउंट आप रीजनेबल एक्यूरेसी मतलब आपको पता है एग्जैक्टली कितना अमाउंट होगा, तो इसको हम आउटराइट लायबिलिटी मतलब एक प्रॉपर लायबिलिटी कहेंगे, इसको हम प्रोविज़न नहीं कहेंगे। क्योंकि प्रोविज़न में क्या होता है, हमें अमाउंट पता नहीं होता है। ठीक है, अब आप देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि क्या क्या एग्जांपल्स। देखो, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट्स, जो हमारी फिक्स्ड एसेट्स हैं उन पे हम डेप्रिसिएशन के लिए पहले से प्रोविज़न बना के चलते हैं। हाँ, वो हमें अननोन अमाउंट होता है तो हम एस्टिमेशन लगा के चलते हैं। ठीक है, प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन, प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, जो पैसा हमारा डूब सकता है, प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, प्रोविज़न फॉर रिपेयर एंड रिन्यूअल ऑफ एसेट्स, मतलब एसेट्स की हमें रिपेयर्स, उनको रिन्यू वगैरह करवाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए क्या करेक्टरिस्टिक है, क्या फीचर है हमारे प्रोविज़न के। तो सबसे पहला है प्रोविज़न इज मेड टू मीट अ नॉन लायबिलिटी। यहाँ पे जो मैंने आपके लिए सर्कल किया ये ज़रूरी है, मतलब आपको पता है कि ये लायबिलिटी तो हमारी अराइज होगी ही होगी। आपको पता है एक एसेट जो है फिक्स्ड एसेट, उसकी वैल्यू में रिडक्शन आएगा ही आएगा, ये तो हमें पता है। ठीक है, लेकिन एक और चीज़ ध्यान रखनी है, द लायबिलिटी इज नोन। हमें लायबिलिटी तो पता है बट द अमाउंट ऑफ सच लायबिलिटी कैन नॉट बी डिटरमाइंड विद रीजनेबल एक्यूरेसी। हमें लायबिलिटी पता है बट उसका जो अमाउंट है वो हम नहीं पता लगा सकते रीजनेबल एक्यूरेसी के साथ कि कितनी अराइज होगी। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ ऑलमोस्ट सर्टेन दैट सम डेट्स विल प्रूव इरिकवरेबल। हमें पता है कुछ डेट्स ऐसे होंगे जो कि इरिकवरेबल होंगे, जिनको हम मतलब जो डूबेंगे। ठीक है, लेकिन उनका एग्जैक्ट अमाउंट हमें नहीं पता होगा, कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड विद सर्टेनिटी। ओके,
और एक और चीज़ ध्यान रखनी है, जो हमारा प्रोविज़न है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। मतलब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब कि अब वो चार्ज है, तो एक होता है वर्ड एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन होता है कि प्रॉफिट का बंटवारा, वो अलग चीज़ है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो वो चीज़ हमारे प्रॉफिट को कम कर देगी, ठीक है। सो प्रोविजन इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एज सच इट रिड्यूसेस द प्रॉफिट्स ऑफ द ईयर इन विच इट इज़ क्रिएटेड। तो जिस साल ये बनाया जाता है उस साल के प्रॉफिट को ये कम कर देता है। द लॉस व्हेन एक्चुअली अकर्स विल बी रिटर्न ऑफ अगेंस्ट सच प्रोविजन। अब क्या होगा, जैसे आपने मान लो प्रोविज़न पहले से बना लिया बैड डेट्स का, ठीक है, तो अब जब भी आपके वो बैड डेट्स एक्चुअली में मतलब हो जाएंगे, मतलब आपको पता है कि हाँ ये हो चुका है, तो आप उसको उसी प्रोविज़न में से राइट ऑफ कर देंगे, ठीक है। सो द प्रॉफिट ऑफ द ईयर इन विच सच लॉस अकर्स विल नॉट बी अफेक्टेड, क्योंकि हमने पहले से ही माइनस कर दिया प्रॉफिट में से, तो अब दोबारा अब हमारा प्रॉफिट उस साल का कम नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद अब हम बात करते हैं हमारे इम्पोर्टेंस क्या है, पर्पस क्या है, हम प्रोविज़न क्यों बनाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल टू असरटेन द ट्रू नेट प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। देखो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे जो अकाउंट्स है ट्रू एंड फेयर व्यू दें। तो ट्रू नेट प्रॉफिट अगर हमें दिखाना है अपने बिजनेस का तो हम प्रोविज़न बनाएंगे, ठीक है। In order to ascertain the true profit of the business, it is necessary that all the expenses pertaining to that year, whether paid or outstanding, मतलब चाहे हमने पे किए हैं चाहे वो अभी आउटस्टैंडिंग है, वो हमने डेबिट करने ही करने हैं उसी साल में। And a provision should also be made for expenses or liabilities the amount of which cannot be estimated with reasonable accuracy। मतलब हमें पता है कि ये लाइबिलिटी हो सकती है बट हमें उसका अमाउंट नहीं पता, तो उसके लिए हम प्रोविज़न बना के चलते हैं। जैसे कि प्रोविज़न शुड बी मेड फॉर डाउटफुल डेट्स, क्यों? क्योंकि अमाउंट ऑफ सच बैड डेट्स कैन नॉट बी एस्टिमेटेड वेरी एक्यूरेटली। इनका जो अमाउंट है वो हम एक्यूरेटली एस्टिमेट नहीं कर सकते, ठीक है। सेकेंड इम्पॉर्टेंस क्या है, टू असरटेन द ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। अब देखो आपको मैंने बताया था जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो हमारी किससे पता चलती है, हमारी बैलेंस शीट से। और जो बैलेंस शीट है वो तभी आपका ट्रू एंड फेयर व्यू दिखाएगी जब हमने जो है एडिक्वेट प्रोविज़न बनाया है जितने भी हमारे एंटिसिपेटेड लॉसेस और एक्सपेंसेस है। आपने देखा होगा हम प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन भी बना के चलते हैं, ठीक है, डेप्रिसिएशन हम मान के चलते हैं, ठीक है, या फिर प्रोविज़न बना के चलते हैं रिपेयर एंड रिन्यूअल ऑफ एसेट्स के लिए। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। थर्ड है हमारा टू प्रोवाइड फॉर नॉन लॉसेज। नॉन लॉसेज मतलब हमें पता है कि ये लॉस हो सकते हैं फ्यूचर में, तो ऑब्वियस हम पहले से ही सेफ प्ले करेंगे। आपको मैंने एक वो बताया था, हमारी कन्वेंशन है कंजर्वेटिज्म की। कंजर्वेटिज्म में है कि टू प्ले सेफ, मतलब आप जितने भी लॉसेज हैं उनके लिए पहले से ही प्रोविज़न बना के चलेंगे, बट प्रॉफिट को आप तभी रिकॉर्ड करेंगे जब एक्चुअली में वो आपको होगा, ठीक है। सो होता क्या है इसमें, funds will be required to meet the losses and liabilities that are likely to occur in the near future। तो हमें चाहिए as such provisions are made to provide funds for meeting those losses such as provision for taxation, provision for repairs, provision for damages likely to arise from a pending suit। आपके खिलाफ कोई कोर्ट केस चल रहा है तो उससे जो भी डैमेजेस आपको हर्जाना वगैरह देना पड़ सकता है, डैमेजेस वगैरह पहले देने पड़ सकते हैं, तो उसके लिए भी आप एक प्रोविज़न बनाकर चलते हो, ठीक है। और उसके बाद क्या है हमारा, फॉर द इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपेंसेस, मतलब जो हमारे एक्सपेंसेस हैं हम उनको इक्वली डिवाइड करेंगे आने वाले सालों में। देखो कैसे, फॉर एग्जांपल इफ़ द मशीन इज़ एस्टिमेटेड टू रन फॉर 10 ईयर्स, हमने अंदाज़ा लगाया कि एक मशीन एफिशिएंटली जो रन करेगी फॉर द 10 years एंड द टोटल अमाउंट ऑफ रिपेयर्स एक्सपेक्टेड टू बी इनकर्ड ड्यूरिंग इट्स एंटायर लाइफ स्पैन। एक साल की बात नहीं हो रही, पूरे लाइफ स्पैन की बात हो रही है उस मशीन की, तो वो हमने माना 10,000। तो हम क्या करेंगे कि हर साल, देखो 10 साल है, 10,000 है, 10,000 डिवाइडेड बाई 10 तो आपका 1,000 आ जाएगा। तो हम जो है एक प्रोविज़न बना के चलेंगे फॉर रिपेयर्स अकाउंट विल बी क्रिएटेड बाय डेबिटिंग ₹1,000 टू ईच ईयर P&L अकाउंट, ठीक है। अब होगा क्या, एक्चुअल एक्सपेंसेस ऑफ रिपेयर्स इनकर्ड ईच ईयर विल बी डेबिटेड टू दिस अकाउंट।
अब इसी में से ही हम जो एक्चुअल एक्सपेंसेस है वो लेस करते जाएंगे। इससे क्या होगा, इट विल पुट इक्वल बर्डन ऑन द P&L अकाउंट ऑफ ईच ईयर इन रिस्पेक्ट ऑफ द एक्सपेंसेस ऑफ रिपेयर्स विच विल बी वेरी लाइट इन द अर्लियर ईयर्स, क्योंकि आपको पता है स्टार्टिंग में रिपेयर चार्जेस बहुत कम लगते हैं, बट डेफिनेटली हैवी होंगे वो चीज़ लेटर ईयर्स में। ओके गाइस, मैंने आप लोगों के साथ प्रॉपर डिटेल में डिस्कस किया है। फिर भी आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब और बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस का टाइमली नोटिफिकेशन मिल सके। और येस, आप लोगों के लिए काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस डिस्कस हुई हैं और भी होने वाली है। ओके, सो कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग। हैव अ नाइस डे।